ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। आपको बड़ी खबर बता दें कि पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच व्हाइट हाउस कैबिनेट मीटिंग में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि हॉर्मूज को कोई कंट्रोल नहीं करेगा। ओमान सबकी तरह बिहेव करेगा वरना हम उसे उड़ा देंगे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ये बयान अपने आप में बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि ईरान और ओमान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में नेविगेशन, टोल सिस्टम और जॉइंट मैनेजमेंट पर बातचीत चल रही है। ओमान ने 24 मई को ईरानी डेलीगेशन से मुलाकात की थी जिसमें नेविगेशन की फ्रीडम और सुरक्षा पर चर्चा हुई। ईरान चाहता है कि वो और ओमान मिलकर इस रूट को मैनेज करे, लेकिन ट्रंप इसे बिल्कुल मंजूर नहीं कर रहे हैं। इस घटनाक्रम से ऑयल मार्केट्स में उतार चढ़ाव लगातार देखा जा रहा है, लगातार बढ़ गया है और क्षेत्रीय तनाव जो है वो नया रूप ले रहा है। तो क्या ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी काम आएगी या नहीं, ये हम समझेंगे सर से। सर, आपसे पहला सवाल मैं जो लेना चाहूँगी वो ये है कि ओमान यूएस का लंबे समय का स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, फिर भी ट्रंप ने उसे पब्लिकली धमकी दी है। तो क्या इससे यूएस ओमान रिलेशनशिप में दरार आ सकती है या ओमान इसे ट्रंप स्टाइल मानकर इग्नोर कर देगा? देखिए, इसमें एक नया संकट हो गया है और सिर्फ अमेरिका के लिए संकट नहीं है, वो भारत के लिए भी है। क्योंकि भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि किसी भी तरह के टोल सिस्टम के वो खिलाफ है कि कोई वहां पे इंटरनेशनल वाटर है ना, वो तो इंटरनेशनल वाटर में आप अगर कोई टोल वसूलने लग जाएगा तो पूरी दुनिया जहां जहां जो देश है उसके पास से कोई व्यापार हो रहा है तो वो टोल वसूलेगा। अगर भारत जो है इसी ढंग से अगर हिंद प्रशांत के क्षेत्र में, चूंकि हमारा वहां पे अब वो नौसैनिक अड्डा भी बन रहा है अंडमान निकोबार में, तो वहां भी हम लगा दें या बाकी जहां भी कहीं कोई है लगा देगा तो पूरी दुनिया का जो ये सिस्टम जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। और भारत शुरू में, आपको ध्यान होगा कि लगभग 1-1.5 महीना हो गया इंग्लैंड के अगुवाई में 52 देशों की जो मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, उसमें भी ये था कि भाई किसी तरह का टोल नहीं होना चाहिए और इंटरनेशनल वाटरवे जो है वो सबके लिए फ्री होना चाहिए। वो कोई लगा दे तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। अभी जो क्वाड की मीटिंग हुई, जो आए थे मार्को रूबियो भारत में, तो उसमें भी जो क्वाड ने जो संदेश दिया वही दिया है कि इंटरनेशनल वाटरवे जो है फ्री होना चाहिए। अब ईरान को ये लग रहा है कि चूंकि अमेरिका से लड़ाई के बावजूद भी वो बच गया, अब वो चाह रहा है कि अपनी शर्तें हम मनवाएं। पूरी दुनिया जो है बिना तेल के हाहाकार करेगी, तो जो 2 मिलियन जो डॉलर ले रहा है वो कि एक जहाज के गुजरने पे, वो लेता रहे क्योंकि उसको ये पैसे का चस्का लग गया है। ये मुफ्त के पैसे हैं कि आपको तेल चाहिए पूरी दुनिया को। 20% तेल गैस का वहीं से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है और हर दिन अगर 100-150 अगर जहाज वहां से गुजरेंगे, आप सोच लो, और हर से वो एक जहाज से अगर 2 मिलियन डॉलर लेता रहेगा तो आप कितना पैसा वसूल लेगा वो। जी बिल्कुल। और वो ओमान, अच्छा ओमान को भी लग रहा है कि ईरान का ये रास्ता तो ठीक है कि ईरान अगर कह रहा है, ईरान अगर हमारे साथ है तो उसका हिस्सा ओमान को भी मिलेगा। लेकिन एक खतरनाक शुरुआत हो जाएगी और ट्रंप बिल्कुल सही है, और ट्रंप ही नहीं, पूरी दुनिया मुझे लगता है कि इसको स्वीकार नहीं करेगी। भारत ने भी खारिज कर दिया था और बाकी दुनिया के देश भी इसको खारिज कर रहे हैं। जापान ने भी क्वाड की बैठक में खारिज किया, तो सारे खारिज कर रहे हैं। देखना होगा कि मतलब जो समझौता आखिरी, देखिए अभी जो चल रहा है वो चल रहा है बयानबाजी, अपने अपनी स्थिति लोग रख रहे हैं। फाइनल जो समझौता होता है उसमें क्या चीजें आती हैं, उसके बाद पूरी दुनिया कैसे प्रतिक्रिया करती है वो देखना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा इंतजार करना है उसके लिए, अभी तो बयानबाजी है। बिल्कुल सर, एक अहम सवाल इस पे ये लेना चाहूंगी कि अगर ईरान और ओमान मिलकर हॉर्मूज पर टोल या मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करते हैं तो यूएस के पास कानूनी और मिलिट्री विकल्प क्या है? क्या यूएस नेवी फोर्सफुली फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन जो FONOPS जो है वो चला सकता है बिना बड़े युद्ध के? नहीं, देखिए ऐसा है कि
अमेरिका सीधे चला ले ऐसा नहीं है कि वो मतलब कोई भी चीज कर लेगा अकेले, लेकिन आप ये देखो ना कि ये सिर्फ इससे अमेरिका प्रभावित नहीं हो रहा है, बाकी लोग प्रभावित नहीं हो रहे हैं। जी। वहां जो खाड़ी के जो देश हैं, ये तेल आ कहां से रहा है? जी। ये तेल आएगा यूएई से, ये तेल आएगा, गैस आएगा कतर से, ये आएगा बहरीन से, ये आएगा इराक से, ये आएगा सऊदी अरब से, तो यही तो भेजेंगे ना। और अगर इनका तेल अगर उसमें टोल लगता है और इनका अगर महंगा होता है तो लोग दूसरे विकल्प ढूंढेंगे। दूसरे विकल्प में वेनेजुएला भी आ गया है, दूसरे विकल्प में अमेरिका कह रहा है कि मैं भी सप्लाई करूंगा, उधर से रूस तो सप्लाई करने के लिए तैयार ही है। तो ये सब जो ओमान और जो ईरान के जो पड़ोसी देश हैं वो भी इस मुश्किल में फंसेंगे, क्योंकि उनकी तेल जो उनका जो क्रूड ऑयल है वो महंगा हो जाएगा। तो दुनिया जो जहां सस्ता मिलेगी वहां जाएगी दुनिया। तो ये बाकी लोगों के साथ साथ वो किस रूप में रिएक्ट करेंगे, वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो अभी बहुत ही अस्थिर स्थिति है और उसमें अमेरिका क्या कहता है अभी पोस्टिंग चल रही, बयानबाजी पे मैं बहुत ज्यादा नहीं जाता हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अब लड़ाई जो है वो न ईरान चाहता है। मैं 1-1.5 महीने से कह रहा हूं, जब से सीज फायर हुआ तब से मैं कह रहा हूं कि अब लड़ाई नए से शुरू करना न ईरान चाहता है और न अमेरिका चाहता है। लेकिन अगर लड़ाई नहीं चाहता है, उसमें ईरान ये कोशिश करे कि हम अपनी बात मनवा लेंगे, तो अमेरिका तो माने नहीं देगा। और अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं वहां के खाड़ी के, वो भी नहीं माने देंगे। उसमें यूएई भी है, यूएई चाहता है कि भाई लड़ाई हो और ईरान का स्थिति खत्म हो जाए, ये तमाम चीजें जो है खत्म हो जाए। तो अगर ईरान ने ये कोशिश किया तो मुझे लगता है कि लड़ाई निश्चित रूप से आगे भी जारी रहेगी। और ओमान अगर इसमें शामिल होता है तो ओमान के खिलाफ भी मतलब कार्रवाई तो हुई। देखो ओमान भी क्या करेगा, आप अगर निकलोगे, वहां से तेल निकलेगा, कहीं जाएगा तो जाएगा कहां से? अरब सागर से जाएगा। अगर भारत कह दे कि मैं अरब सागर को बंद कर दूंगा, अपने जो जितने भी जलपोत हैं वहां लगा दे और कहे कि मैं यहां से जो गुजरेगा हिंद महासागर से तो मैं ले लूंगा, या पाक जल डब्ल्यू मध्य से जो जहाज गुजरते हैं वो भारत कह दे कि श्रीलंका के हम उसमें से टोल वसूलेंगे, या जो हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है इंडोनेशिया मलेशिया के पास था वो भी छोटा है, वहां तो 60% पूरे वर्ल्ड ट्रेड का वो उससे गुजरता है, तो वहां हम टोल लगा दे। ये एक गलत परंपरा शुरू हो जाएगी। मुझे लगता है कि इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ भी आएगा, बाकी लोग भी आएंगे, पूरी दुनिया आएगी। अभी उसमें देखना होगा कि किस तरफ चीजें जाती हैं। जी बिल्कुल सर, आपका तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपने समझा हमारे एक्सपर्ट से कि किस तरीके से हॉर्मूज संकट के बीच एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है, और धमकी सीधे तौर पर नहीं, उड़ाने की धमकी दी गई है, और ये धमकी ओमान को दी गई है। लेकिन इस पर और क्या कुछ अपडेट आएगा उसके लिए तो आपको लगातार दैनिक जागरण देखना होगा।